कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। मैं टीना मालाकर, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स लर्निंग पॉइंट पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अपन को कुछ पढ़ने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। अगर आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो आज का टॉपिक है अपना लेखांकन की प्रथाएं। जैसे कि लेखांकन के सिद्धांत चल रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ लिया कि लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती है, और ये पार्ट है लेखांकन की प्रथाएं क्या होती है, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहली अवधारणा है रूढ़िवादिता की अवधारणा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जिज्म। ये क्या होता है? जैसे कि अपने जैसे माता पिता होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनको पता होता है कि शादी करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले से क्या करते हैं, फंड बनाकर तैयार रखते हैं कि इतना अपन को बजट चाहिएगा, या उनके लिए तरह की ज्वेलरी वगैरह ये सब बना के रेडी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि ये व्यय होगा। उसी प्रकार व्यवसाय में क्या होता है, रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है, मतलब व्यवसाय में यदि कोई हानि होगी या कोई खर्चा होगा, उसको पहले से ही पुस्तकों में लिखना है, यानी उसके लिए फंड पहले से ही तैयार किया जाता है। तो इस जो ये अवधारणा है रूढ़िवादिता की अवधारणा, इसको सुरक्षा की परंपरा, परंपरा कहते हैं, बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजी रखना है, पहले से सतर्क हो जाएंगे, वही ये वे होंगे और ये अपनी हानियां होगी। उसको क्या बोलते हैं, सतर्कता भी कह सकते हैं, सतर्कता की परंपरा भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि पहले से क्या होता है, आदमी सतर्क होता है, भाई अपना ये वे होगा, ये अपनी हानियां होगी, उसके लिए पहले से फंड बना लेना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसी व्यक्ति ने अपन से माल खरीदा तो वो अपने लिए क्या हो गया, देनदार हो गया। अब देनदार है लेकिन वो अगर पैसा नहीं देता है तो अपने व्यवसाय के लिए क्या होगा, बैड डेब्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपन को पता होता है कि कुछ इतना परसेंट तो अपने बैड डेब्ट निकलता है, तो उतने का पहले अपन क्या कर लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, आयोजन बना लेते हैं। तो ये आयोजन किससे बनाते हैं अपन, P&L में बनाते हैं, नेट प्रॉफिट से निकलता है, वहां पे जाके अपन क्या करते हैं, उसका आयोजन बना लेते हैं। भाई अपन को इतने परसेंट बनाना है, इतने बैड डेब्ट से निकलेंगे। ऐसे अपन डिस्काउंट पे बनाते हैं, क्या भाई इतना डिस्काउंट देते हैं, तो उसके लिए पहले से अपन प्रोविजन बना लेते हैं। और जैसे अपन को शोधन करना है, ऋण पत्रों का शोधन करना है और उसमें कोई प्रीमियम देना है, तो पहले से अपन को पता होता है हमें प्रीमियम देना है, तो पहले से अपन क्या करते हैं, उसके लिए फंड बना के रखते हैं, ताकि बाद में अपन को प्रॉब्लम ना हो। और ये रूढ़िवादिता की अवधारणा के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी इससे क्या होता है, अपने जो अपन फंड आयोजन करेंगे उससे क्या होंगे, जो अपना वित्तीय वर्ष में जितना लाभ हो, तो लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, पूंजी तथा संपत्ति पक्ष में कम मूल्य दिखाया जाएगा, और दायित्व और आयोजन बढ़ जाएंगे, क्योंकि दायित्व अपना बढ़ जाएगा और आयोजन क्या होगा, अगर वहां से अपन पैसा निकला लेंगे तो अपन अपना आयोजन बढ़ जाएगा। तो रूढ़िवादिता का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें अगर उसको प्रोविजन बना सकता है और प्रॉफिट को कम कर सकता है, तो कुछ भी फालतू के आयोजन बना सकता है, जिससे क्या होता है, उसका दुष्उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट अपनी परंपरा है पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा, यानी फुल डिस्कवर कन्वेंशन। ये क्या होता है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, जिस प्रकार से अपन लेखांकन प्रक्रिया करते हैं कि उसका लाभ एंड में क्या करते हैं, लाभ हानि खाता तथा वित्तीय विवरण बनाते हैं, ताकि उपयोग करता है, जो भी उपयोग करता है उनको क्या कर सके, सूचना प्रदान कर सके। तो पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा का मतलब यह है कि जितनी भी अपने व्यवसाय से संबंधित सूचना है उन उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। बैलेंस शीट, P&L और टिप्पणी, जो भी बैलेंस शीट की मदद है बैलेंस शीट में दिखाना, P&L की मदद P&L, और इनको भी किसके अनुसार दिखाना, कंपनी अधिनियम, मतलब जो P&L है और जो बैलेंस शीट है उन सभी में एक तरह जो भी मदे हैं उनको किनके अनुसार दिखाना, कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दिखाना चाहिए, यानी पूर्ण प्रस्तुत करना चाहिए। और जो अगर अपन जो बैलेंस शीट तथा जो सूचना अपन बैलेंस शीट और P&L में नहीं लिख सकते, उसको टिप्पणी के रूप में प्रदर्शित, टिप्पणी नीचे टिप्पणी बनाकर उसको लिखना चाहिए कि हाँ भाई ये भी अपनी सूचना है, जो भी उपयोगी सूचना है उन उपयोगकर्ता तक अपन को पहुंचानी चाहिए। ये अवधारणा बोलती पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा बोलती है कि अपन को
पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय को क्या होना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, जिस प्रकार इंटरव्यू, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जिस प्रकार इंटरव्यू अपने अपने अंदर जितनी भी उसको क्वालिटी चाहिए वो अपने अंदर उतनी क्वालिटी क्या करता है, देखता है और वो परखता है अपन को। उसी प्रकार कहते हैं उपयोगकर्ता को अपन को उतनी सूचना उनको देनी चाहिए जो उनके लिए उपयोगी है। परंपरा है महत्वता की परंपरा। ये क्या बोलती है, महत्वता की परंपरा का मतलब है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं तथ्यों, मतलब महत्वपूर्ण जो भी सूचना है तरह महत्वपूर्ण तथ्यों को ही प्रकट करना चाहिए जिससे कि उपयोगकर्ता के लिए वे क्या उपयोगी हो। अब जैसे रिफ्रेश में अगर मैं जैसे कुछ 10 रुपए का सामान खरीदेंगे, उसमें मैंने बहुत सारी नमकीन, बिस्किट, टोस्ट वगैरह, मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली, तो आगे मैं अलग अलग खाता बोलूंगी, नमकीन का अलग, बिस्किट का अलग, हाँ भाई पार्ले टॉफी का अलग, क्लियर टॉफी का अलग, तो ऐसे मैं खाते नहीं करूंगी। इनको मैं किस में रखूंगी, एक रिफ्रेशमेंट, एक सेपरेट इसका अकाउंट बना दूंगी, उसके अंदर रखूंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी उपयोगकर्ता होंगे उनके लिए सूचनाओं को पढ़ना आसान हो जाएगा। नहीं तो वो क्या होगा, व्यर्थ, वह प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए महत्वता की परंपरा ये बोलती है कि महत्व अच्छी तरीके से उसको प्रदर्शित करना होता है, मतलब अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है ना उसको अच्छे से प्रदर्शित करना होता है। अब जैसे मैं करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं अपन और उसको पैसे में दिखा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। उसको उसी अकॉर्डिंग दिखाना चाहिए, करोड़ों में तो अपन को करोड़ में ही लिख के उसकी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। अगर मैं उसको पैसे में करके दूंगी तो अगले को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मतलब इस प्रकार से प्रेजेंटेशन अपन को करनी चाहिए अपने लेखा पुस्तकों की, जिससे कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक व्यवसाय है, बहुत बड़े लेवल पे फैक्ट्री है, अगर उसमें 2-3 या 10 रुपए का कोई खर्चा हो रहा है तो वह क्या उसको खर्चे को लिखेगा, नहीं लिखेगा ना, उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं, कि वो बड़े लेवल पे है। और अगर कोई छोटे व्यवसाय में 10-20 रुपए का खर्चा हो रहा है तो उसको लिखेगा, क्योंकि वह उससे क्या होगा, उसके लिए वह भी इंपॉर्टेंट है। मतलब 20 रुपए की वैल्यू वहां नहीं है, लेकिन छोटे व्यवसाय में उसकी वैल्यू है। मतलब महत्वता की अवधारणा में क्या होता है, व्यवसाय की प्रकृति, यानी व्यवसाय की जो महत्वता की परंपरा है वह व्यवसाय की प्रकृति और उसके स्वभाव पर भी निर्भर करती है। वह मतलब व्यवसाय कैसा है उसके आधार पर अपन को प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। महत्वता की अवधारणा ये बोलती है। महत्वता की परंपरा, महत्वता की परंपरा का मतलब है, महत्वता की परंपरा किस पर निर्भर करती है, व्यवसाय की प्रकृति तो ना उसके स्वभाव पर निर्भर करती है कि छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर यह उसकी प्रकृति क्या है। तो ये थी महत्वता की परंपरा। अब लास्ट परंपरा है एक रूपता की परंपरा। एक रूपता की परंपरा क्या बोलती है, जिस प्रकार अपने मम्मी पापा अपन को स्कूल में, जैसे हिंदी मीडियम में स्कूल में डाला, उसमें 1 साल अपन को वहां रखा, फिर अपन को डायरेक्ट उठा के दूसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, फिर संस्कृत मीडियम में डाल दिया, अपन को ऐसे डाल दिया। तो अपन को जो अपन किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो अपनी नॉलेज देखेगा तो बोलेगा, तो तुम उनके सामने बोलेंगे मुझे संस्कृत भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैं किसी में भी करवा, तो वो अपन को क्या समझेगा, पागल है ये तो। और अपन की नॉलेज भी क्या होगी, आधी होगी, अपन को पूरा ज्ञान नहीं मिला होगा, तो वो क्या वो समझेगा, अपन को पागल समझेगा कि पागल बना रहा है मेरे को। और उसी प्रकार क्या होता है, एक रूपता का मतलब होता है समान। व्यवसाय में भी क्या होता है, अपन को एक रूपता रखनी होती है, जिस भी अपन जो भी अपन पद्धतियां या प्रणालियां यूज कर रहे हैं वह समान होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति अगर हिंदी मीडियम में जाए तो उसको हिंदी मीडियम में पढ़ने दो। मतलब व्यवसाय में क्या होती है, जो भी पद्धतियां होती है, पद्धतियां एवं प्रणाली वे समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं हर साल चेंज। आज मैंने अगर जैसे मैंने मूल्यह्रास की पद्धति ली, अभी मैंने सीधी रेखा विधि से लगा दी पद्धति से, मैंने क्या करा, हास लगा दिया, और मैं फिर अगले साल क्या कर रही हूँ, क्रमागत हास विधि से लगा रही हूँ। तो ये सही नहीं है, कि इससे क्या होगी, अपने व्यवसाय की सही स्थिति अपन को पता नहीं लगेगी। इसीलिए क्या होता है, जो भी पद्धतियां प्रणाली अपन यूज कर रहे हैं उनमें क्या होती है, समानता होनी चाहिए। जिस साल एक साल अपन ने जो प्रणाली तरह पद्धतियां यूज किए, वही अपन को दूसरी साल वही पद्धतियां एवं प्रणाली अपन को यूज करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने व्यवसाय में जो सिद्धांत या जो भी नियम बना रहे हैं उनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को उनको परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि उसी जिस प्रकार अपन एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, उसी प्रकार अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अपन को नियम, अपनी स्ट्रेटेजी
बदलनी पड़ती है। तो एक रूपता की परंपरा केवल इतना ही कहती है, जो अपन प्रणाली या पद्धति, जो मेथड अपन यूज कर रहे हैं, अगर वह अपने व्यवसाय के लिए सही है तो उसी मेथड से अपन को रेगुलर रखना चाहिए, जिससे कि ना तो धोखाधड़ी से अपन क्या कर सके, बच सके, और जो भी अपने कर्मचारी है, जो भी ग्राहक अपने, जो भी उपयोग करता है, जो भी अपने लेखा पुस्तकों को देखे, वह उसको आसानी से समझ सके कि उसमें क्या अपन बताना चाहते हैं। तो ये थी लेखांकन की प्रथाएं, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।